नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे, जहां रामलीला मैदान में पारंपरिक माघ मेले का भव्य शुभारंभ किया गया। क्षेत्रीय देवडोलियों के पावन सानिध्य में हुए उद्घाटन में मुख्यमंत्री ने दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और मेले को जनास्था एवं संस्कृति से जुड़ा पर्व बताया। मुख्यमंत्री जी आपसे आपके उत्तरकाशी में आयोजित विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया, जहां स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज शीतकालीन पर्यटन से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं और विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने से प्रदेश की आर्थिकी को नई मजबूती प्रदान हो रही है। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 11 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से बने हाईटेक महाराणा प्रताप बस स्टेशन का लोकार्पण किया। मकर संक्रांति पर जनता को बड़ी सौगात देते हुए सीएम ने खटीमा के विकास का भरोसा दिलाया। उन्होंने नकल विरोधी कानून, यूसीसी और रोजगार उपलब्धियों का भी जिक्र किया। तो वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के ऐतिहासिक फैसलों से विपक्ष घबरा गया है और 2027 में बीजेपी की हैट्रिक तय है। आज लगभग 11 करोड़ से अधिक की लागत से लगभग यहाँ पर हाईटेक बस स्टैंड का आज लोकार्पण हुआ है और इसके लोकार्पण हो जाने से यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी और जो बसें हमारे आती थी उनको भी यहाँ पर एक अच्छा स्थान मिल जाएगा। यात्रियों को भी बड़ी सुविधा होगी। लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी और ये शुरू होने से केवल खटीमा के आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी अच्छा साधन मिलेगा, अच्छी सुविधा होगी और रोजगार के क्षेत्र में भी लोगों को, पर्यटन के क्षेत्र में भी और विकास के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में अच्छा होगा। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से भी अच्छा लाभ है। धन्यवाद। तो वहीं मकर संक्रांति स्नान पर्व पर हर की पैड़ी और गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। संक्रांति और षटतिला एकादशी का दुर्लभ संयोग पुण्यकाल बढ़ा रहा है। पुलिस और प्रशासन ने मेला क्षेत्र को 8 जोन और 22 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था चाक चौबंद रखी। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन स्नान और दान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में हरिद्वार में मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर पवित्र स्नान किया। साथ ही मां गंगा की पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। यहाँ पे स्नान किया हमने सुबह 6 बजे और बहुत अच्छा लगा। फैमिली साथ है, ऐसा मौका कभी कभी मिलता है। हाँ जी, तो अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे और हाँ जी। बड़ा पावन दिन है आज गंगा स्नान। हाँ जी, बहुत अच्छा है। इधर काफ़ी लोगों का भीड़ है। हाँ जी, बहुत दूर दूर से आए हैं, नेपाल से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, काफ़ी जगह से आए हैं यहाँ पे लोग। अच्छा है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है सर। आज मकर संक्रांति के दिन जो है हम यहाँ पे हर की पैड़ी पे और बाकी घाटों पे गंगा स्नान का जो है वो पर्व मनाया जा रहा है। इसी में जो है पुलिस की ड्यूटियां कल शाम से ही जो है ब्रीफिंग के बाद लग गई थी। आज स्नान जो है पूरे दिन चलेगा और ड्यूटियां पूरे दिन रहेगी। भीड़ जो है अभी तो सामान्य है, लेकिन जैसे कि 8-9 बजे के आसपास जो है भीड़ हम
एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी बढ़ेगी, बट ड्यूटियां लगी हुई है, सब कुछ सुरक्षित तरीके से इंश्योर कर लिया जाएगा। देश भर में आज मकर संक्रांति का स्नान पर्व मनाया जा रहा है। इस वक्त हर की पौड़ी पर हमारी मौजूदगी है और आज हर की पौड़ी पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। अगर बात करें हर की पौड़ी पर इस वक्त सैलाब की, तो मैं तस्वीरों में हम आपको दिखा दें कि किस प्रकार हरिद्वार में इस वक्त भक्तों का जो सैलाब है, जो तांता है, वो यहाँ पर लगा हुआ है। इस वक्त हमारी मौजूदगी हर की पौड़ी पर है और आप देखिए तकरीबन अभी तक अगर संख्या की बात करें तो तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा की संख्या में भक्त स्नान कर चुके हैं। वहीं सुरक्षा की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगातार अलर्ट नजर आ रहा है और अगर यहाँ पर प्रशासन की तैयारियों की हम बात करें तो 8 जोन और 22 सेक्टर में इस पूरे मेले क्षेत्र को विभाजित किया गया है। अपने सहयोगी से मैं कहूंगा कि वो इस पर यहाँ का इधर की तस्वीरें दिखाएं और ये दिखाएं कि किस प्रकार हरिद्वार में आस्था कहीं ना कहीं ठंड पर यहाँ पर भारी नजर आ रही है। हरिद्वार में इस वक्त बात करें तो कोहरे की चपेट में पूरी धर्म नगरी आ गई है। कोहरे की चपेट में आने से अत्यधिक ठंड हो रही है और जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार भारी लोगों की मौजूदगी है, तो सुरक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार बहुत यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है। पुलिस भारी बल के साथ यहाँ पर तैनात है और पुलिस प्रशासन लगातार यही अपील कर रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे मेले में स्नान करने वाले लोगों के साथ पुलिस प्रशासन लगातार सहयोग भी कर रहा है। अपने सहयोगी के साथ हर्ष सैनी, जनता टीवी के लिए हरिद्वार। सरकार की नीतियों को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। मनरेगा, राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वो सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। देखिए, कांग्रेस कहीं से कहीं तक दौड़ में नहीं है। अब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो कांग्रेस को इस प्रकार की जो है ये दिखावे वाली राजनीति करनी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 वर्षों तक जनता की सेवा में तत्पर है। हमारी सरकार और संगठन लगातार जनहित के कार्य कर रहे हैं। आप देखिए इस वक्त प्रदेश में जन जन की सरकार और जन जन के द्वारा कितना शानदार कार्यक्रम चल रहा है। प्रत्येक जन तक जो है हमारी सरकार पहुंच रही है। 23 विभाग मौके पर जाकर प्रत्येक न्याय पंचायत पर जाकर जो है आम जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया काम क्या होगा। पर जनता समझ चुकी है कांग्रेस केवल और केवल सत्ता के लिए दिखावा करती है और भारतीय जनता पार्टी जनहित के कार्य करती है, लगातार कर रही है। हल्द्वानी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को बड़ी राहत मिली है। एसीजे कोर्ट 2 ने ज्योति को जमानत दी। बता दें कि उत्तराखंड की महिलाओं और लोक देवताओं के अपमान के आरोप में ज्योति पिछले 5 दिन से जेल में थी। वहीं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर की। ज्योति के अधिवक्ता ने जमानत की पुष्टि की। तात्पर्य ये था, उनकी बातों को गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन हुआ है, जिसने भी किया है। हम उसके तथ्यों पर नहीं जाएंगे किस आधार पर मुकदमा हो, क्योंकि हम एडवोकेट हैं, तो हम चाहेंगे कि इसी तथ्य पे बात की जाए। तो माननीय न्यायालय में सारे तथ्यों के आधार पर जो भी बात हुई और माननीय न्यायालय को हम समझाने में इस बात को सक्षम रहे कि हमारा उद्देश्य नहीं था और ना ही हमारे द्वारा कोई चीज़ किया गया। और जहाँ तक बात है 4/25 आर्म्स एक्ट की, दराती आर्म्स एक्ट की श्रेणी में नहीं है और उसको इस्तेमाल एक हमारी सिंबॉलिक इस्तेमाल था। किसी पर प्रहार करने का नहीं उसका इरादा था, नहीं किसी को उससे मारा गया, तो वो तो अलग विषय है। और जो दूसरा इसमें तो एफआईआर हुई थी 506 की धमकाने की, उसमें भी हमारे द्वारा बहस की गई। सारे तथ्यों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा इस विषय में ज्योति अधिकारी को दोनों मुकदमे में। देहरादून में एसआईआर की शुरुआती प्रक्रिया जारी है, लेकिन बीएलए नियुक्ति को लेकर अभी से सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि 11,733 बूथों में अब तक सिर्फ 8,700 बीएलए नियुक्त किए गए हैं। इस पर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह का कहना है कि 80% नियुक्ति हो चुकी है। विपक्ष के आरोप निराधार हैं और बीजेपी कार्यकर्ता लगातार जनसंपर्क में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी तरह से बीएलए नियुक्त
करने के लिए पूरी कार्यकर्ता हैं और 80% से ज़्यादा बीएलए नियुक्त भी हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस का ये आरोप निराधार है और बीएलए अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे क्षेत्र का डाटा भी जिस तरह से कलेक्ट हो रहा है और जनता के बीच में इसका एक अच्छा संदेश जा रहा है, जनता भी जुड़ रही है और आंकड़ों को बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साजा गया। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि वारदात का मास्टरमाइंड पीड़ित का रिश्तेदार ही है। जमीन सौदे की जानकारी के लालच में लूट की साजिश की। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर नकदी, अवैध हथियार बरामद किए हैं, तो वहीं बाकी जेवरात की बरामदगी के लिए रिमांड लिया जा रहा है। श्री सराफत जी के द्वारा जो है 9 जनवरी को पुलिस को सूचना दी गई थी कि उनके यहाँ रात्रि में 4 अज्ञात लोग घर में घुस गए थे, जब उनके परिजन वहाँ थे और वहाँ पर डरा धमका कर तमंचे के बल पर और चाकू के बल पर उनके घर में लूटपाट करी और 1 लाख रुपए जो उन्होंने कहीं से लिए थे वो 1 लाख रुपए लेकर और कुछ घर की ज्वेलरी लेकर फरार हो गया। चूँकि मामला काफ़ी संवेदनशील था, घटनास्थल निरीक्षण किया गया, तत्काल इसमें विभिन्न टीमें बनाई गई थी और इसमें जो है सीसीटीवी फुटेज, अन्य जो हमारे मुखबिर तंत्र होते हैं, इस तरह के लोगों को चिन्हित करने के लिए कोई गैंग सक्रिय हो जो घर में घुसकर इस तरह की वारदात को अंजाम देता हो, तो सभी साक्ष्य संकलन करते हुए इसमें 5 अभियुक्तों को ट्रेस किया गया, जो 4 उनकी गिरफ्तारी हुई है जो घर के अंदर घुसे थे और एक जो इसमें वादी है उन्हीं का रिलेटिव, यहाँ पर लगता है बुआ का पति है जो है वो उसमें मास्टरमाइंड था, जिसके द्वारा उसको ऐसी सूचना मिली कि जो वादी है उनकी एक डील हुई है ज़मीन की सहारनपुर में, जिसमें बड़ी रकम आने वाली है, करीब 1 करोड़ 80 लाख के, और उसको ये अंदाज़ा था कि शायद ये डील हो गई है और पैसा घर पे आया होगा, इसीलिए उसने षड्यंत्र अपने 4 अन्य साथियों के साथ रचा और उनको अंदर भेजा, घर की शिनाख्त कराई और घर के बाहर से फिर वो वापस चला गया था। 4 लोगों द्वारा घटना कारित की गई और 5वां व्यक्ति जो बाहर से रेकी कराने में शामिल रहा, जो वादी का स्वयं का रिश्तेदार था। इसमें 91,000 के करीब जो है कैश जो लूटा गया था वो बरामद हो गया। जो कुछ ज्वेलरी की बात आई थी पूछताछ में आई है, जो वादी पक्ष से भी और जो मुलजिम है उनके द्वारा जो चीज़ें मिली पता चली है, उसके आधार पर अभियुक्तों का जो इसमें पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जा रहा है और रिमांड के बाद उन ज्वेलरी को भी बरामद किया जाएगा। अभी 5 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए कोर्ट में पेश किया गया है। हरिद्वार में घने कोहरे के चलते दृश्यता बेहद कम हो गई। हाईवे और मुख्य मार्गों पर वाहन चालकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। देखिए। हरिद्वार में घना कोहरा देखने को मिला। हाईवे और मुख्य मार्गों पर दृश्यता कुछ ही मीटर तक सीमित रही, जिसके कारण वाहन चालकों को धीमी गति से वाहन चलाने पड़े। लक्सर के गन्ना किसानों ने उत्तम चीनी मिल का क्रय केंद्र स्थापित करने की मांग को लेकर राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने आरबीएनएस शुगर मिल से कोटा घटने और देर से सप्लाई के कारण हो रहे नुकसान की भी बात रखी। तो वहीं राज्य मंत्री ने जल्द क्रय केंद्र स्थापित करने का आश्वासन दिया है, जिससे किसानों ने संतुष्टि जताई। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते हिंसा भड़क गई। रोशनाबाद के अहिल्याबाई चौक पर 2 पक्षों के बीच पथराव और लाठी डंडों से हमला हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को हिरासत में लिया और शांति व्यवस्था कायम की। रुड़की से हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां मरीजों की छीना झपटी को लेकर 2 निजी अस्पताल आमने सामने आ गए। लाठी डंडे, गाली गलौज और मारपीट से अस्पताल अखाड़ा बन गया। पूरी घटना कैमरे में कैद हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का दावा किया है। तो आपको बता दें कि अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन अस्पतालों में मरीजों का इलाज किया जाता है, जहां उन्हें उपचार मिलता है, राहत मिलती है, वहीं पर 2 अस्पताल मरीज की छीना झपटी को लेकर आमने सामने आ गए और एक तरह से दंगल अखाड़े में तब्दील हो गए ये हॉस्पिटल।
उधर मसूरी में कांग्रेस ने जॉर्ज एवरेस्ट में अवैध एंट्री फीस के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल किया। सुशांत वोहरा के नेतृत्व में रैली निकाली गई और बीजेपी और संचालक कंपनी के पुतले फूंके। कांग्रेस ने हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना, जनता और पर्यटकों का शोषण, स्थानीय लोगों का उत्पीड़न और निजी कंपनियों द्वारा अवैध वसूली के आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने आदेश का पालन न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। देखिए, जो एवरेस्ट का प्रकरण सबके आप लोगों के संज्ञान में है, पूरे उत्तराखंड के संज्ञान में है। ये आपके हमने जब 2022 में आपके यहाँ पर वो हुआ तो हम लोगों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था कि भाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आप ये हेलीकॉप्टर की जो ध्वनि प्रदर्शन जो होगा उससे आपके जो जंगली जानवर है वहाँ से भाग जाएंगे, उनके लिए खतरा है। तो हमने एक प्रदर्शन किया था, तब भी आपके सरकार नहीं चाहती, सरकार की जू तक नहीं रहेंगी, है ना। उसके बाद जो हमारे एक्टिविस्ट हैं आपके अभय शर्मा जी, जगपाल सिंह गोसाई जी, भगत सिंह कठेत जी, आपके प्रकाश राणा जी, मोहम्मद शोएब जी, ये सभी लोग आपके हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में उन्होंने अपनी अर्जी रखी और मैं न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने पहाड़ के दर्द को, पहाड़ की आवाज़ को सुना और उनके हक में आपके आदेश दिया। और आज हमें दुख इस बात का है कि उस आदेश की अवहेलना जिस प्रकार से सरकार, जिस प्रकार से मंत्री, जिस प्रकार प्रशासन और शासन कर रहे हैं, ये समझ के हमारे पर है। आज हमारा युवा, आज मसूरी का नागरिक को सड़क में उतरना पड़ रहा है, इस आंदोलन को आपके बड़ा बनाना पड़ रहा है। वो सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है कि ये एक सिर्फ पहाड़ की आवाज़ नहीं है, सिर्फ एक जॉर्ज एवरेस्ट की आवाज़ नहीं है। आज तो ये पहाड़ है, कल पता नहीं, हमारे उत्तराखंड में तो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, कल कौन से पहाड़ का ये आपके वो बनाएंगे, उसमें भी इसी तरीके से आपके अतिक्रमण करवाएंगे, ध्वनि प्रदूषण करवाएंगे, जो एक ठेकेदारों से डर कर। आज आप सोचिए, हमारा जो आप विधायक जी हैं हमारे गणेश जोशी जी, आज वो मंत्री हैं सूबे के और आज उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना बड़ा मुद्दा हो रहा है, लेकिन उनकी तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है। आज वो कहें, आज हमारी लड़ाई, जो जनता, मसूरी की जनता की जो लड़ाई थी, आवाज़ थी, आज उनको उठानी चाहिए थी, आज वो हमारे बीच में नहीं है। हरिद्वार की कोतवाली रानीपुर पुलिस ने जमीन खरीद फरोख्त के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ रानीपुर और ज्वालापुर थानों में लाखों रुपए की ठगी और चेक बाउंस के कई मामले दर्ज हैं। लंबे समय से फरार आरोपी को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।